नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से है, जहां नामांकन के दौरान प्रत्याशियों में भीड़ जमा करने की होड़ देखी गई। खुलकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ाई गई। नामांकन के दौरान लाइन में खड़े प्रस्तावक और प्रत्याशी कटे हुए खड़े नजर आए। शासन प्रशासन के अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी प्रत्याशियों के अंदर कोविड-19 का भय नहीं रहा। जिला अधिकारी औरैया सुनील कुमार ने नामांकन स्थलों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चुनाव आचार संहिता की परिधि से बाहर जाने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। नामांकन कराने वाले प्रत्याशियों को करानी होगी पुरानी टेस्ट। नामांकन स्थल पर प्रत्याशियों के साथ मात्र प्रस्ताव ही जाएंगे। सुमन लता है, मेरा नाम सुमन लता है। मेरी ग्राम पंचायत खोयला मुड़ी। तो आप खोयला मुड़ी से प्रधानी पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं जी। आप किस ब्लॉक में हैं? बागनगर ब्लॉक। बागनगर ब्लॉक के अंतर्गत चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि अभी हमने देखा जितने भी वहाँ प्रत्याशी महिला प्रत्याशी पद के दावेदार हैं, सभी महिलाएं साड़ी पहने हुए हैं। कोई घूंघट में है, कोई कम घूंघट में है, कोई बहुत लंबा घूंघट है। और आप एक ऐसी प्रत्याशी हैं, ना तो आपके सिर पे पल्लू है, ना घूंघट है। आप बिल्कुल पुरुषों की तरह ड्रेस पहने हुए हैं। आपने सफारी पहन रखी हुई है सफ़ेद, और उसके ऊपर कोट पहन रखा है। क्या मैं जान सकता हूं कि ये आपने क्यों पहना है? जी, मैंने इसलिए पहना हुआ है कि यहाँ जितनी महिला प्रत्याशी है वो साड़ी में सब कुछ है। मैं अपने को पुरुष के बराबर समझती हूँ। जो मेरे संवैधानिक अधिकार महिलाओं के लिए है, मैं उस अधिकार के तहत मैं ये प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ और अपने अधिकार से ही काम करूँगी। और मैं अपना काम अपने स्वतः ही करना चाहती हूँ। मेरे उस पर किसी भी पुरुष का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अच्छा, जिस तरह से और प्रधानी पद की जीतने के बाद महिलाएं प्रधानी केवल प्रमाण पत्र तक ही दिखाई देती हैं, इसके बाद उनकी पूरी प्रधानी या तो उनके पति चलाते हैं, या पिता चलाते हैं, उनका भाई चलाता है, या अन्य लोग चलाते हैं। तो क्या आप भी उसी श्रेणी में आती हैं, या अपनी खुद जिम्मेदारी से, पूर्णतः जिम्मेदारी से काम करेंगे? नहीं, मेरी प्रधानी ना मेरे जीवन साथी चलाएंगे, ना मेरे ससुर चलाएंगे, ना जेठ चलाएंगे। मैं अपनी प्रधानी मैं स्वतः चलाऊंगी। मैं उनके बराबर जो महिलाओं को अधिकार मिले हुए संविधान में, उसके तहत मैं अपने अधिकार के तहत रहते हुए मैं अपनी इस प्रधानी पद के लिए दावेदार हूँ। मैं उसी तहत महिलाओं और बच्चों के लिए काम करूँगी। और जो मेरा काम है वो मैं किसी भी पुरुष के लिए नहीं करती हूँ। मैं महिला हूँ ना, महिला प्रत्याशी हूँ, इसीलिए मैं अपना काम स्वतः ही करूँगी। आपके ग्राम पंचायत में काफ़ी काम ऐसे हुए हैं या शेष पड़े हुए हैं जिनको अभी तक प्रदान नहीं करा पाए। क्या वैसे ही आप भी प्रधान पद के दावेदार से पहले आप भी लंबी लंबी घोषणाओं के बाद अपने मतलब घर मकान भरने या बैंक भरने का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे जो काम जिस जिम्मेदारी के तहत जो काम दिया जाएगा, मैं उसी जिम्मेदारी के तहत मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगी। और मैं करने का भी प्रयास करूंगी। और मैं ये दिखाऊंगी कि एक मैं महिला प्रत्याशी होकर कि अपने ग्राम समाज में जो भी अभी तक प्रधान महिलाएं हुई हुई हैं, लेकिन उनकी प्रधानी उनके पुरुषों ने चलाई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उनको दिखाऊंगी कि महिलाएं किस तरीके से पुरुष के बराबर काम कर सकती हैं। मैं ये संदेश ये दिखाना चाह रही हूँ। इसलिए मैं ये अपनी ड्रेस पहन के और इस तरीके से मैं अपना काम करने के लिए ये मैंने साड़ी और या जो घूंघट में रह के नहीं आई हूँ कि मैं अपना काम स्वतः कर सकती हूँ। मैं महिला हूँ तो क्या मैं अपने संवैधानिक अधिकार को नहीं जानती हूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं इसी संविधान के अधिकार के दायरे में रहती हुए अपना काम करूँगी। तो महिलाओं को आपसे जो उम्मीद है कि एक महिला प्रत्याशी है इस वक्त, वो भी इस तरह से प्रत्याशी है जो बहुत शायद है आपके नगर आपके जो क्षेत्र पंचायत में जो भी महिलाएं प्रत्याशी प्रधान पद की हैं, क्या उनमें शायद है आप सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, और उस पढ़े लिखे होने के नाते क्या महिलाओं हित में क्या क्या काम करना चाहती हैं? मैं महिलाओं के हित में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो गांव में समस्या स्वास्थ्य की है, बच्चों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, छोटे छोटे बच्चियों की, और जो हमारे गांव में जो बच्चियां हैं उनकी जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मैं उन पर भी ध्यान दूंगी। और उस तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचूंगी। और जो भी गांव जो भी हमारे उसमें आएगा विकास के कार्य, जो मैं उस पूरा सारा अपना प्रधानी का काम मैं उसी विकास के तहत करूँगी।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।